किया कि आज मैरिज हुई है और सामने ही जाओ ही रीजेंट उसके सामने आ रहा है और वो गुस्से में पूछ रहा है तुमने मुझे क्यों चूज किया। अब वहीं पर वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि उन दोनों को लाया जा रहा था, उसकी स्टेप सिस्टर को, जिंजर को और उसको भी, कि उनकी मैरिज होगी। सामने ही प्रिंस था और वो कह रहा था तुम किसको चूज करना चाहते हो। जाओ यही कह रहा था मैं किसी को चूज नहीं करना चाहता, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों को फैमिली के मरने के बाद लाया गया था। प्रिंस की नजर बिया पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल उसे लग रही थी, लेकिन उसने डिटेक्ट कर लिया था प्रिंस आगे जाकर अपनी वाइफ को जिंदा जला देने वाला है। वहीं पर जिंजर उससे पूछ रही थी तुम तो फ्यूचर को देख सकती हो ना, तो बताओ कि कौन सा अच्छा है। अब जाओ ये को देखने के बाद बिया ने डिटेक्ट किया और उसे बता रही थी जाओ ये अच्छा है, लेकिन वो खड़ी होकर प्रिंस को चूज कर रही थी और बोल रही थी मुझे उससे शादी करनी है। अब वो कह रही थी अगर जाओ ये इतना ही अच्छा है तो तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेती। वहीं पर प्रिंस को मुबारकबाद दी जा रही थी कि आपको चूज कर लिया गया है। प्रिंस समझ रहा था दोनों लड़कियां उससे मैरिज करना चाहती हैं, ये तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन एकदम से बिया ने जाओ ये को चूज कर लिया था और अब वो उसके सामने ब्राइड बन के बैठी है। जाओ ये तलवार लेकर खड़ा है और उसे कह रहा है कि तुम हेक्साग्राम और फ्यूचर डिटेक्ट कर सकती हो। उसने ये भी देखा है कि आगे जाकर जाओ ये की वाइफ उसे मार देने वाली है। अब वो वहीं पर उसे डांट रहा है, लेकिन वहीं पर सामने मेड्स को लाके बोलता है अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो एक एक करके मैं मेड को मारता जाऊंगा। लेकिन बिया भी अपनी बात पर पक्की रहती है, वो बोल रही है मैं सच बोल रही हूँ। वहां पर ही वो एक एक करके मेड्स को मारता जाता है, लेकिन बिया बोल रही है मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस बात से नहीं हटूंगी। वो काफी ज्यादा मेड्स को मार देता है और कहता है ले जाओ इनको यहाँ से, और गार्ड को भी गुस्सा होने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो बाहर आके खड़ा हो गया है गार्ड के साथ और अंदर की तरफ झांक के देख रहा है। बिया को देखते हैं वो लेट गई है बेड पे और सोने की तैयारी कर रही है। वहीं पर गार्ड उसे कह रहा है रीजेंट अगर इसे पता चल गया हम नाटक कर रहे थे तो क्या होगा। वो उसे कहते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। असल में वो मेड्स को मारने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि बिया उसे सच बता दे। असल में उसने किसी को मारा नहीं था, जबकि बिया ने भी ये डिटेक्ट कर लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, ये मेड्स भी उसके साथ मिली हुई है नाटक करने में। अब वो सोचने लगती है ये रीजेंट भी ना कितना ही क्यूट लगता है, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। रात हो गई है और रात को दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिंजर को देखते हैं, लेकिन प्रिंस अभी भी बिया के बारे में सोच रहा है। वो चाह रहा था कि उससे मैरिज हो, लेकिन बिया ने उसे सिलेक्ट ही नहीं किया। अब वहां पर ही हम देखते हैं सामने मेड आती है जिससे पानी गिर गया है और उसे डांट पड़ने लगती है। प्रिंस कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पानी गिरा ना, इसे जाने दो। अब वो जिंजर के सामने बड़ा ही अच्छा बनता है और उसे माफ कर देता है। बाद में सर्वेंट को बुलाता है और बोल रहा है कि अभी अभी जो लड़की मेड थी ना उसने बहुत बड़ी गलती की है। सर्वेंट कहता है अब क्या सजा देनी चाहिए, आप क्या कहते हैं। कहा जाता है उसके हाथ पांव काट दो और उसे कुएं में डाल दो। वो बहुत ही ज्यादा बुरा है और बहुत बुरा बिहेव करता है सबसे। को जिंजर आई है बिया को देखने के लिए। बिया बहुत ही ज्यादा डर गई है और उठी है, तो वो उसे कह रही है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सामने जाओ ये भी आता है कि क्या हो गया, तो उसको बताया जा रहा है कि मिरर में देख के बिया को फ्यूचर नजर आने लगता है, इसीलिए ये डर जाती है, इसीलिए सारे मिरर पर कपड़ा डाल दिया गया है। अब ये बातें सुन के जाओ ये को थोड़ा बहुत उसके बारे में बुरा लगने लग गया है बिया को इस हालत में देख के, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उसे कहता है थोड़ी देर तक तैयार होकर बाहर आ जाओ, और वहां से चला जाता है। बाहर वो इंतजार कर रहा है। जैसे ही बिया बाहर आई है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और उसे देख रहा है, तो वो बोलने लगती है क्या हो गया, मेरे फेस पे कोई निशान है या कुछ पड़ा हुआ है, क्या हुआ। जाओ ये कहता है कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा बुरी दिख रही हो। हालांकि उसे पता है कि वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही है, ऐसे ही वो बोल देता है। अब वो सब जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना है क्वीन मदर से मिलने के लिए। क्वीन मदर को सामने देखते हैं कि वो अपने बेटे को देख के काफी खुश हो रही है और उसे देख के बिया डिटेक्ट करती है ये आगे जाकर पानी में गिर के मरने वाली है। क्वीन मदर ये सुनती है क्या सच में ये होने वाला है। जाओ ये गुस्सा होने लगता है। क्वीन मदर अपने बेटे को कहती है इस पे क्यों गुस्सा हो रहे हो, ये तो बस फ्यूचर बता रही है ना, और मरना तो है ही एक दिन सबको। अब वो कहता है माँ आप ये क्या कह रही हैं। क्वीन मदर उसे बोल रही है देखो अच्छी बात है कि इसने पहले हमें बता दिया, मरना तो मरना ही है, कोई डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। वहीं पर जाओ ये कहता है माँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप इस लड़की की बातों पर बिलीव मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये सच कह रही होगी। लेकिन दिल में उसे पता है कि बिया सच कह रही है।
क्वीन मदर उसकी माँ बहुत ज्यादा अच्छी है और सबको कहती है चलो अब प्रे करने के लिए चलते हैं। सब एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। बिया उस जगह पे आती है तो उसे याद आ रहा है ये वही जगह है जहां पर प्रिंस अपनी वाइफ को आग लगा देने वाला है। आखिर होने क्या वाला है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सामने वो आते देखते अपनी स्टेप सिस्टर जिंजर को, जो उसे कह रही है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पहले ही तुम्हें डिसलाइक करना शुरू कर दिया है और तुम यहाँ पर अकेले खड़ी हुई हो। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा हस्बैंड, आया क्यों नहीं साथ। तो वहीं पर हम जाओ ही रीजेंट को आता देखते हैं, जो आकर बिया के साथ खड़ा हो जाता है। अब प्रिंस को जेलसी हो रही है उन्हें देख के। जिंजर बिया के बारे में बुरा बोल रही है जबकि प्रिंस उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिंजर नोटिस करती है कि प्रिंस का बिहेवियर उसकी तरफ रूड है। अब हम देखते हैं बिया को, वो सामने खड़े हो गई है और जो जो उन्हें रस्में करनी है वो वहां पर की जा रही हैं। वो सामने उसे देख के बोलने लगता है क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। दिल में उसे बिया के लिए बुरा लग रहा है कि जरूर इसने फिर कुछ देख लिया होगा और डर रही होगी। अब हम बिया को देखते हैं और सबको देखते हैं, दोनों कपल्स खड़े हो गए हैं जबकि जिंजर सोच रही है। प्रिंस इसको देख के जेलस होता है ना, मुझे तो लगता है इसको मैं मार देती हूँ, धक्का मार देती हूँ इस आग में। जिंजर वहीं पे मौका देख के उसको आग की तरफ धक्का दे देती है, लेकिन वहीं पर जाओ ही जल्दी से आकर उसे मौके पे बचा लेता है और उसे कह रहा है कि तुम ठीक तो हो ना। वहीं पर गिरने से वो बिया को बचा लेता है और बिया उससे काफी इंप्रेस हो रही है। उसकी माँ देखती है कि बेटे के कपड़ों पे आग लग गई है, वो सबको कहती है पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। बहुत बड़े टब में गिर जाती है और सब क्वीन मदर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। सब चिल्लाने लगते हैं और वो गुस्सा हो रहा है बिया पर। मेड चिल्ला रही है क्वीन मदर को निकालिए और वो बिया को कहता है तुमने श्राप लगाया माँ को। प्रिंस वहीं पर उसे पता चलता है ये सब हो रहा है, प्रिंस को भी पता चलता है। अब देख रहे हैं जाओ ही को अपनी माँ को बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन सब देखते हैं कि बिया पहले वहां पर आ चुकी है और उसने टब को बहुत ज्यादा मुश्किल से तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद वो हेल्प करी है उसे होश दिलाने में। उसे याद है कि उसके फादर उसे कैसे सिखाया करते थे कि कभी ये सब हो तो तुम्हें कैसे किसी को बचाना है। अब वो वही टेक्निक यूज कर रही है और क्वीन मदर को बचाने की कोशिश पूरी तरह करने लगती है। सब देखने लगते हैं उसे, जबकि वहीं पर जिंजर कह रही है मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगी, क्वीन मदर तो अब मरने वाली हैं। प्रिंस भी देख रहा है। वहां पर ही क्वीन मदर को होश आ जाता है बिया की वजह से। प्रिंस वहां पे देखने लगता है, वो वापस आकर अपनी माँ को कह रहा है आपने ये सब कुछ किया था ना। उसकी माँ कहती है वो फिर से बच गई जान से। वहां पर ही वो बोल रहा है वो लड़की बिया उसने बचाया है। अब उसकी माँ देख रही है, मैंने सुना है हेक्साग्राम के बारे में कि वो फ्यूचर के बारे में बता सकती है, वो लड़की बहुत खतरनाक है। प्रिंस कहता है कुछ नहीं होगा माँ, मैं उसे देख लूंगा। वहीं पर उसकी माँ कह रही है वो लड़की ऐसे ही हमारे रास्ते में आती रही तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा। वहां पर ही देख रही है जिंजर कि मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। यह को देखते हैं कि वो अभी तक बेहोश है, डॉक्टर्स को लाया गया है और जाओ ये डॉक्टर को ही डांटने लगता है कि आखिर क्या है, तुम अभी तक इसको मेडिसिन दे के ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर डॉक्टर कहता है इसे आराम की जरूरत है। वहां पर ही वो चला जाता है और जियाओ ये को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है बिया के बारे में कि इसने मेरी माँ की जान बचाई है। क्वीन मदर आके कहती है क्या हुआ, अभी तक ये होश में नहीं आई। वो बताने लगता है डॉक्टर बता के गए आ जाएगी होश में। साथ में वो माँ को कह रहा है माँ आपको पता है इतने सालों पहले जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त आपको कूल पैलेस में डाल दिया गया था सिर्फ हेक्साग्राम की वजह से। कुछ लोगों ने गलत डिटेक्शन की थी आपके बारे में कि आप बैड लक हैं और आपको गलत तौर पर कूल पैलेस में डाल दिया गया था, इसीलिए मुझे ये हेक्साग्राम और फ्यूचर डिटेक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप इसी की वजह से इतनी बड़ी सजा भुगत चुकी हैं। माँ कहती है बेटा देखो इसने जो कहा वो हुआ तो सच ना, वो लोग गलत बोल रहे थे लेकिन बिया सच बोल रही है, मुझे यकीन है। अब वो अपनी माँ की बातों के बारे में सोचने लगता है और पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि बिया ने कैसे उसकी माँ की जान बचाई थी, तो वो उससे थोड़ा इंप्रेस हो रहा है। वो रात को वहीं पर रुक रहा है, जाग के वो उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। बिया को देखते उसे जैसे ही होश आया तो वो सामने जाओ यी को देखती है। जाओ यी उसे देखता है और खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर बैठा हुआ था। बिया उससे पूछ रही है तुम वापस क्यों नहीं गए। अब वो बोलने लगता है वैसे ही बस यहाँ पे मैं रुक गया था, और वो उसे पेंटिंग दिखाने लगता है। जैसे ही दिखाता है और वो देखकर बिया काफी ज्यादा खुश हो गई है, बोलने लगता है ये किसी और ने बनाई है और मुझे कहा कि तुम्हें दे दूं, एक मेड ने बनाई है, वो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही थी इसलिए।
वहीं पर बिया तारीफ कर रही है कि ये बहुत अच्छी बनी है। एकदम से उसके मुंह से निकल जाता है, मैं सारी रात जागा भी तो हूं ना, सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। उसे पता चल गया है कि जरूर इसी ने पेंटिंग बनाई है। तब तक गार्ड उसे बुलाने आ गया है और वो देखता है जाओ ये स्माइल करता है और वहीं से एम्बैरेस हो रहा है और जल्दी से गार्ड के साथ भाग के वहां से जाने लगता है ताकि बिया उससे कुछ बोले नहीं। अब उसे पता चल गया है कि जरूर रीजेंट ने उसके लिए ये पेंटिंग बनाई है। थोड़ी देर बाद मेड आती है और उसे कह रही है आपको तैयार होना है। अब वो उसे बता रही है कि आपको तैयार होना है। गार्ड भी कहता है तैयार हो जाइए। 2 कैरेज लाए गए हैं। सामने ही बिया देख रही है कि ये कैरेज कौन सा है जिसमें मुझे जाना है। वो जिस कैरेज में बैठती है उसे नहीं पता कि कैरेज जस्ट चेंज हो चुका है और सामने प्रिंस बैठा होता है जिसमें वो आकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जाओ ये को, वो कैरेज को लेकर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे पता चलता है कि कैरेज के अंदर कौन है। अब वो सोच रहा था बिया है अंदर, लेकिन जैसे ही कैरेज खोला जाता है तो सामने ही उसे जिंजर नजर आती है। अब वो पूछने लगता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। वो वहां पर ही उसे डांटने लगता है। जिंजर पूछती है मुझे खुद नहीं पता, कैरेज जस्ट चेंज हो गए थे। वो उसे बाहर निकाल देता है और उसे डांट रहा है वहीं पर। दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं कि वो बिया को बड़ा स्माइल करके देख रहा है। उसे कहता है मुझे पता चला है कि तुम फ्यूचर के बारे में बता सकती हो, क्यों ना मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ। वो वहां पर ही उसे अजीब अजीब नजरों से देख रहा है और बोलने लगता है कि तुम आईज में देख के डिटेक्ट करती हो ना, तो तुम गौर से मेरी आईज में देखो और मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। बिया को पता है कि इसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। एकदम से वो कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। अटैकर्स वहां पे आ जाते हैं अटैक करने के लिए उस कैरेज पर। बिया बाहर निकलकर मुकाबला करने लगती है, प्रिंस को बचा रही है। प्रिंस भी वहां पर मुकाबला कर रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं अटैक करने के लिए प्रिंस पर। जैसे ही वहां पर मुकाबला हो रहा है और बिया प्रिंस को बचाती है और कहती है मैं यही आपको बताना चाह रही थी। वहीं पर जाओ ये भी घोड़ा लेकर पहुंच जाता है। प्रिंस उसे देखता है आते हुए। जाओ ये कहता है मेरी वाइफ यहाँ पे क्या कर रही है, मेरे साथ चलो। प्रिंस उसे कहता है ये मेरे कैरेज में थी, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। अब वो कहता है मैं इसे लेकर जाऊंगा और प्रिंस उसे पकड़ लेता है। तुम्हें पहले मेरी वाइफ जिंजर को वापस लाना होगा, वो तुम्हारे साथ थी ना, तुम उसे लेकर नहीं आए। वहां पर ही वो कैरेज में बिठाता है और बिया को लेकर चला जाता है। जाओ ही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कैरेज को वापस लेकर जा रहा है। प्रिंस को देखते हैं कि वो बिया को देखता है, उसने आंख बंद की है तो वो वहां पर ही उसे होश दिलाने की कोशिश करने लगता है। अब वो देखती है प्रिंस ये सब क्या हरकत है। प्रिंस बोलने लगता है मैंने देखा कि तुम्हारे बाल सही नहीं थे तो मैं बस ठीक कर रहा था और तो कोई बात नहीं है, तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो। अब जगह आ जाती है जहां पर उसे उतरना है तो वो दोनों उतर जाते हैं नीचे। सामने ही सर्वेंट कह रहा है कि आपकी वाइफ भी वापस आ गई होंगी, मुझे लगता है कि जाओ ये उन्हें वापस लेकर आ गया होगा। वहां पर ही वो बात करने लगता है। अब वो अंदर की तरफ आता है, सामने खड़ा हो गया है और कहने लगता है कि मैं बिया को इम्प्रेस करके रहूंगा, उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। सामने एकदम से जिंजर आती है अंदर, वो पूछ रही है तुम वापस आ गए। प्रिंस कहता है हाँ, और मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने अच्छे से नहीं किया। मेड के फेस पर क्या हुआ है। मेड वहीं पर देखती है और उसे देखती है जिंजर गुस्से से, तो बोलने लगती है ये मुझसे बहुत बदतमीजी करी थी। मेड कहती है हाँ हाँ मेरी गलती थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। वो बहुत ज्यादा बुरा बिहेव करती है मेड से। सब लोग वहां पर आ गए हैं वहां पर प्रे करने के लिए और चीजें लेकर आ जाते हैं। जैसे ही एक बाहर आ रही है और वो सामने जाओ ये को देखती है। जाओ ये उसे देखकर बोलने लगता है मुझे सच सच बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। वो उसे सच्चाई पूछने लगता है। रात को हम प्रिंस को देखते हैं, सर्वेंट वहां पे खड़ा हुआ है और प्रिंस वहीं पर रूम के बाहर है जहां पर बिया थी, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को मरवाया और वो दूर से देख रहा होता है। अपनी माँ से मिलने के लिए वो आ रहा है। दूसरी तरफ जिंजर को देखते हैं जो अपनी सास की तरफ बैठी हुई है और उसकी सास उसे डांट रही है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम कोई काम नहीं करोगी। वहीं पर प्रिंस को देखते हैं कि वो अपनी माँ से मिलने आता है। वो छुप के उनकी बातें सुनने लगती है कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं। सुबह को हम देखते हैं क्वीन को, वो वहां पे खड़ी हुई है। सब ने वहां पर आना है और एक एक स्टिक चूज करनी है। वहीं पर हम देखते हैं बिया को और साथ में जाओ यी को, वो भी वहां पर खड़े हुए हैं। अब वो सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है जाओ यी के बारे में। सामने क्वीन खड़ी हुई है और वो कहने लगती है क्यों ना तुम मेरे बेटे के साथ ही चली जाओ। जिंजर बोलने लगती है कि तुम इतनी घबराई क्यों बिया, क्या हो गया तुम्हें। वहीं पर जाओ ये कहता है इसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ बिल्कुल ठीक खड़ी है, तुम लोग देख सकते हो।
रात को हम देखते हैं कि बिया वहीं पर परेशान हो रही है जाओ ही के बारे में, क्योंकि उसने फ्यूचर में देखा है कि आगे जाकर जाओ ही की वाइफ उसे जान से मारने वाली है। तो वहां पर उससे पूछता है कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही हो। वो फिर से उसी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है, लेकिन वो कहती है कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी, और वहीं पर सो जाती है। प्रिंस को देखते हैं कि उसे रात में बिया के बारे में ड्रीम आ रहा है, लेकिन सामने उसकी आंख खुलती है तो वो जिंजर को देखता है तो उसे धक्का मार के गिरा देता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम, आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत करना। अब हम देखते हैं बाहर की तरफ प्रिंस वहां पर आता है और पूछने लगता है कि क्या चल रहा है। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है जाओ यी ने उसके फेस पे एक निशान देखा और उससे पूछ रहा था कि प्रिंस आखिर कैरिन में तुमसे क्या बात कर रहा था, प्रिंस की नीयत ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और वहां पर ही वो बोल रहा था ये प्रिंस और उसकी माँ जरूर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी माँ के खिलाफ, मुझे पता है। अब बिया उसे देख रही थी और वो सब बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्वीन को कि वहां पर उसे बताया जा रहा था जो आपने प्लान किया है वो ऐसे ऐसे चल रहा है। पुरानी मेमोरीज में टेंपल को भी दिखाया जा रहा है जहां पर वो सब प्रे करने के लिए गए थे और जाओ यी की माँ भी वहां पर गई थी और सामने बाबा को दिखाया जा रहा था कई सालों पहले। जिंजर पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि उसने देख लिया कि आगे जाकर उसे मार दिया जाएगा। ये सब प्लान वो सुन रही थी और डर गई थी। पिया और जाओ यी को देखते हैं, वो गुजर रहे होते हैं, वहीं पर बहुत सारी चीजें बिक रही हैं और जैसे ही वो रास्ते से गुजरती है तो एक आदमी को देखती है जो वहां पर जादू दिखा रहा है और सब लोग खड़े हैं आसपास। जाओ ये भी वहीं पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे एकदम से नजर आता है कि उस आदमी की डेथ कैसे होने वाली है, तो वो डर जाती है, नीचे बैठ जाती है, घबरा जाती है। जाओ ये उसे देखने लगता है क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, क्या हो गया, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही है। वहीं पर मेड कहती है लगता है इन्होंने फिर से फ्यूचर में देखा होगा कि कुछ हो रहा है। को साइड पे लाया गया है, पानी दिया गया है और वो आराम से बैठी है। दूर से गार्ड खड़ा है और जाओ ये उसे ऐसे डरा हुआ देख के सोचने लगता है कि सब सोचते होंगे कितना ही अच्छा है फ्यूचर के बारे में जानना, लेकिन इसे पता है कि ये कितनी तकलीफ सह रही है जब इसे ये सब दिखता है। तो वहीं पर गार्ड कहता है मिस ठीक हो जाएंगी, मुझे लगता है उन्होंने कुछ डिटेक्ट कर लिया होगा। आसपास भी शोर होने लगता है, एक आदमी वहां से गुजर है कुछ चीजें लेकर और वो बता रहे कि वहां पर किसी आदमी की डेथ हो गई है। आओ ये को पता चलता है जरूर इसी वजह से बिया डर गई होगी क्योंकि उसने ये सब कुछ देखा होगा कि आगे क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं वो एकदम से देखता है, पीछे मुड़ता है कि बिया गायब हो गई है, कहाँ गई वो। उसे असल में जिंजर उठाकर लाई है और उसे जिंदा दफन करने वाली है। उसे कह रही है कि तुम हमेशा ही मुझसे आगे जाती हो इसलिए मैं तुम्हें अब मारने वाली हूँ। जब तुम्हारे फादर ने मुझे अडॉप्ट किया था तो मैं शुरू से ही देख रही थी कि वो बहुत फर्क कर रहा है तुम में और मुझ में, इसीलिए मुझे तुमसे हमेशा से ही जेलसी होती रहती थी। तो आज टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें अभी ना यहाँ पर जिंदा गाड़ दूं। वो वहां पर ही उसे सब कुछ सुना रही है। मेरे को ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि मैं तो तुम्हें रियल बहन समझा करती थी। जिंजर वहीं पर कह रही है कैसी बहन, कोई बहन नहीं हूं मैं तुम्हारी। वहां पर ही वो उसे मारने के लिए तुली हुई है। बिया उसे मना कर रही है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है और वहीं पर उसे बंद कर देती है। लोग भी लेकर आई है जो वहां पर मिट्टी डाल देते हैं और उसको बंद करके वहां से चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं, वो जैसे ही देखता है कि तुम कहाँ पर गई थी इतनी रात को, तो वो उसके कान में बताने लगती है कि तुम उससे बड़े जेलस होते थे ना, अब मैंने उसे ठिकाने लगा दिया, अब हिम्मत है तो उसे ढूंढ कर दिखाओ। प्रिंस उसे ही नीचे गिरा देता है और उसे गुस्सा होने लगता है, देखो अगर बिया को कुछ हुआ तो फिर देखना कि तुम भी जिंदा नहीं रहोगी, अभी मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। वो वहां पर ही देख रही है कि प्रिंस बिया को ढूंढने चला गया और उसे भी कह रहा है मेरे साथ चलो वरना अच्छा नहीं होगा। तब तक जाओ ये भी उस जंगल में आया अपने लोगों को लेकर। वो सामने देखते हैं कि ये ताजा मिट्टी क्यों है और यहाँ पर क्यों खुदाई की गई है। उन्हें कुछ शक होने लगता है और वो उस मिट्टी को वहां से जल्दी से खोदने लगते हैं। जैसी खुदाई की जाती है तो वहीं पर बिया अंदर से मिलती है जो बिल्कुल बेहोश हो चुकी है। अब उसे देखकर जाओ ये घबरा गया है, गार्ड भी वहां पर घबरा जाता है, पता नहीं ये जिंदा भी होंगी या नहीं। वो वहां पर ही चिल्लाने लगता है और बोलता है किसी डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन उस जंगल में डॉक्टर कौन ही आएगा। वो काफी ज्यादा घबरा गया और कह रहा है कि मुझे इसे बचाना ही होगा। एकदम से एक उसके पास से मोती गिरता है और बिया होश में आ जाती है। उस मोती को देखकर जिंजर दूर से देख के याद कर रही है कि बचपन में ये मोती फादर ने दिया था बिया को और उसे कह रहा था कि जब तुम्हें ये जरूरत पड़े, तुम्हारा सांस बंद हो तो तुम इसको यूज कर सकती हो। और वो अगर फादर को कह रही थी फादर मुझे भी गिफ्ट दो ना, तो फादर ने उसे कहा था ये स्टडी करो, ये स्टडी करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, आगे जाकर तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करोगी। अब वो सोचने लगती है मुझे कोई ऐसा गिफ्ट नहीं मिला और मुझे उल्टा स्टडी की बुक्स मिल गई थी ताकि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट
डिटेक्ट कर सकूं। शुरू से उनका यही मकसद था। अब वो ये सब सोच के उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि इस बिया को मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। वहीं पर सर्वेंट देख रहा है, प्रिंस उसे कहता है कि ये सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो जेलिस हो रहा है जाओ ये और बिया को साथ देख के। उसकी माँ को देखते हैं, प्रिंस की माँ आराम से रिलैक्स कर रही है और जल्दी से वहां पर आती है उसे बताने के लिए सब कुछ। वो उसे कह रही है आपको पता है कि वो बिया के साथ मैरिज करना चाहता है आपका बेटा। अब उसकी माँ कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम ये क्या कह रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं करना चाहता। प्रिंस वहीं पर एंटर होता है कि ये सब क्या बात चल रही है माँ, और ये बिल्कुल सच है। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें बिया से मैरिज नहीं करने दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये सोचना भी मत। वो कहता है माँ ये मेरी चॉइस है कि मैं किसको चूज करना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, आप इसमें मत ही बोलिए। उसकी माँ वहीं पर गुस्सा होने लगती है। उसको पता है कि बिया फ्यूचर को डिटेक्ट कर सकती है और वो मेरे बारे में डिटेक्ट कर लेगी कि मैं एक ब्लैक पावर हूँ, इसीलिए वो अपने बेटे को डांट रही है। लेकिन उसका बेटा उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। जिंजर जंगल से गुजर रही है खुशी से, तो जाओ ही उसके सामने आ जाता है कि कहां पर जा रही हो। अब वो उसे देख के डर जाती है। उसे पता है, इसे पता चल गया होगा कि बिया को मैंने ही बंद किया था। जाओ ही ने उसे वहीं पर रख लिया और कहता है तुम यहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं करोगी। जिंजर को ढूंढता आया और जाओ ही उसे कह रहा था मुझे क्या पता तुम्हारी वाइफ का, मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन खुद उसने वहां पर उसे बांध के रखा हुआ था ताकि वो बिल्कुल भी आवाज ना करे। ने उसे वहीं पर जंगल में सारी रात छोड़ा है ताकि उसने जो बिया के साथ किया उसे सजा मिले। अब टेंपल में हम देखते हैं बिया आई है तो एकदम से वो डरने लगती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। वो सारी मेमोरीज उसे याद आ रही है कि कितनी देर तक वो जब तक अंदर बंद थी तो कितनी उसे तकलीफ हो रही थी और उसने वो रेड बॉल ले लिया था और वो भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अब उसे देखते हैं और जाओ ये कहने लगते तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बिल्कुल ठीक हो ना, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, जो भी आगे होगा मैं तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगा। ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने एक अच्छे इंसान को चूज किया है जो उसका साथ दे रहा है। जाओ ये उसे खुश करने की कोशिश करने लगता है और उसे कहता है तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, जो भी तुम्हें आगे नजर आता है ना उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। अभी वो वहीं पर है कि उन्हें पता चलता है इमरजेंसी में सबको बुलाया गया है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है और एक फ्लड आ गया है जिसकी वजह से बाकी सारे लोग डूब गए हैं और लोग बहुत परेशान हैं, तो आपको बुलाया गया इमरजेंसी में। अब वो वहां पर देखता है बिया वहीं पर कहने लगती है ये तो बहुत परेशानी की बात है। अब वो कहता है लगता है कि हमें लोगों की मदद करने के लिए जाना होगा। वो वहां पर ही कहता है अब मैं चलता हूँ, तुम मेरे साथ आना तो आ जाना। सब लोग वहां पर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग डूब गए हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया है। प्रिंस भी वहां पर देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। सामने ही प्रिंस की माँ कहने लगती है किसी को तो लोगों की हेल्प के लिए जाना ही चाहिए ना। क्वीन मदर कहती है हाँ क्यों ना तुम अपने बेटे को भेजो। अब वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। सामने ही प्रिंस बहाना लगाने लगता है कि उसकी तबीयत तो पहले ही खराब है इसलिए वो नहीं जा पाएगा, क्यों ना रीजेंट जाए जो बहुत ही बहादुर है। अब वहीं पर वो पीछे नहीं हटता और जाओ ये कहने लगता है मैं जरूर लोगों की हेल्प के लिए जाऊंगा। अब वहीं पर उन्होंने प्लान बनाया है कि ये वापस ही ना आ सके इसलिए सब खुश हो रहे हैं, जबकि जाओ ही लोगों की हेल्प करने के लिए जाना चाहता है। प्रिंस उसे देखने लगता है कि मुझे मौका मिल जाएगा बिया से बात करने का। बिया देखती है कि जाओ ही जा रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है। उसने मास्क लगा लिया है ताकि बिया कुछ आगे डिटेक्ट न कर सके उसकी आंखों में देखकर। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है और वो बोलता है नहीं मुझे लोगों की हेल्प करने के लिए जाना ही होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वो से बोल रही है ज्यादा गीली जगह पर मत जाना, अपना ध्यान रखना, और कह रहा है ठीक है तुम मेरा मास्क मत उतारो, जो भी होगा देखा जाएगा। वो वहां से ही चला जाता है और बिया उसके बारे में काफी परेशान हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। अब वो वापस आ रही है, जैसे ही वापस आ ही रही होती है जाओ ये को मिलके तो प्रिंस आ जाता है उसे रोकता है। अब वो कह रही है प्रिंस कोई जरूरी बात करनी है आपको। प्रिंस वहां पर कहता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गिफ्ट लेकर आया हूँ, ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। अब उसके सामने एक पर्ल लाया जाता है जो बहुत ही कीमती है और बहुत ज्यादा कोशिश करके मिलता है। अब वो पर्ल उठाती है और वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही है। प्रिंस को लगता है कि वो इस गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएगी। दूर से हम देखते हैं वहीं पर जिंजर भी आ रही है और वो जैसे ही देखती है अपने हस्बैंड को बिया को गिफ्ट देते हुए, आज तक इसने मुझे तो ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया और इसे दे रहा है तो उसे और ज्यादा जेलसी हो रही है। बिया वहीं पर प्रिंस को कहती है ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्यों ना आप ये जाकर जिंजर को दे दे जो आपकी वाइफ है और इसकी हकदार भी है। वहां पर ही प्रिंस कहने लगता है तुम्हें ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा और तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो बोलती है प्रिंस मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी रिस्पेक्ट में रहिए तो ही अच्छा होगा।
वहीं से देखने लगता है सर्वेंट अब इस पर्ल को क्या करना है, क्योंकि ये तो उसने गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया है। बिया जैसे ही आती है सब उसका वेट कर रहे हैं और वो उसे पूछने लगते हैं, हमने सुना है कि प्रिंस तुम्हें एक बहुत ही कीमती गिफ्ट दे रहा था। सब कहने लगते हैं वो इतना कीमती था कि वो ऐसे तो नहीं दिया जा सकता। प्रिंस तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, ये सास पूछ रही है और सब कहने लगते हैं साफ साफ पता चल रहा है कि प्रिंस क्या सोच रहा है। जल्दी से ये बात प्रिंस को पता चलती है कि उसके बारे में और बिया के बारे में क्या बोला जा रहा है। बिया वहीं पर खड़ी है कि वहीं पर नाटक शुरू कर देती है उसकी स्टेप सिस्टर और जिंजर बोलने लगती है कि देखिए मेरे हस्बैंड पर ये डोरे डालने की कोशिश कर रही है। अब वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर सबूत है तो लेकर आओ। जिंजर वहीं पर बोलने लगती है मैंने भी देखा है वो तुम्हें इतना कीमती गिफ्ट दे रहा था जो कि उसने मुझे भी नहीं दिया और सब यही बात कर रहे हैं। अब तुम क्या ही कहोगी कि वो तुम्हें गिफ्ट क्यों दे रहा था। वहां पर सबके सामने वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है और जिंजर उस पर इल्जाम लगाती जा रही है कि ये देखिए ये क्या करना चाहती है। कि तब तक प्रिंस एंटर हो जाता है। वहीं पर वो आता ही है कि जिंजर कहती है बताओ कि सच क्या है। वहां पर ही प्रिंस कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी इल्जाम बिया पर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो वहां से ही गुस्से में जा रही है। जैसे ही बाहर आती है रात को हम देखते हैं कि वो बात कर रही है जाओ ही से। जाओ ही को कहीं जाना है और वो उसे परमिशन लेने आया है कि वो एक मिशन पर जा रहा है। वो बोल रही है कि बहुत खतरे से खाली नहीं होगा ये। गार्ड कहता है मैं आपका वेट करता हूँ, लेकिन जाओ ही उससे वादा करके जा रहा है कि वो जरूर अच्छे से वापस आ जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे ये करना ही होगा। और वो वहां से चला जाता है बिया के मना करने के बावजूद। कैरेज में बिया जा रही है तो एकदम से उसे नजर आता है कि आगे क्या होने वाला है। मेड उसे रोकने लगती है प्लीज आप मत जाइए, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो मेड को भी डांट देती है जो उसे जाने से मना कर रही है कि जाओ ये जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन वो वहां से कहती है मुझे जाना है, जो कुछ भी हो जाए मुझे हर कीमत पर वहां पर पहुंचना है। सब उसे कह रहे हैं कि पहाड़ का रास्ता ले लो और गार्ड कह रहा है पहाड़ का रास्ता वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन हो गई है क्योंकि बारिश हुई है। लेकिन एक आदमी जानबूझ के पहाड़ का रास्ता लेने को बोल रहा है। तब तक बिया एंटर हो जाती है और वो कहती है तुम इस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाओगे। वो उसे देख रहे तुम अकेले यहाँ पर आ गई। वो उसे कहती है हाँ मैंने देखा कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारे साथ तुम्हारे साथियों की भी जान खतरे में आ जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें मना करने आई हूँ। अंकल कहता है एक औरत की बात हम यहाँ पर क्यों सुन रहे हैं। वहां पर ही वो बार बार जाओ ये को मना करिए मैं सच कह रही हूँ। लेकिन वो बोलता है ऐसा क्या ही है कि ये सच कह रही है। अब वो डांट देता है और कहता है मैं अपनी वाइफ की बात सुनूंगा। गार्ड अंकल को बोलने लगता है ट्राई करना बंद कर दो क्योंकि वो अपनी वाइफ की बात सुन रहे हैं। अब उन्हें पता चलता है कि जो लोग उस रास्ते पे गए थे वो सब मर गए हैं। अब वहीं पे जाओ ये उसे कहता है सब तुम्हें थैंक यू करना चाहते हैं। अंदर जो भी वहां पर ऑफिसर्स हैं सब उसे थैंक यू बोल रहे हैं हमारी जान बचाने के लिए। एक की आईज में वो गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि बैटल फील्ड में ये मरने वाला है। और सब कहते हैं क्या हो गया तुम एकदम से डर क्यों गई हो। बिया डरने लगती है और डर के बता रही है कि सब मैंने देखा है ये बैटल फील्ड में मरने वाला है। लेकिन किसी को भी डर नहीं लगता। गार्ड कहता है ये तो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, हम जो लड़ाई करने जाते हैं ये तो एक दिन होना ही होता है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपनी कंट्री के लिए मरेंगे। सामने जो अंकल खड़ा है वो थैंक यू करना चाह रहा है और थैंक यू करने के बहाने बिया पे अटैक कर देता है। लेकिन जाओ ही सामने आ जाता है और टाइम पे उसे बचा लेता है बिया को और उसे चोट नहीं लगती। वो वापस आके प्रिंस को खबर देने लगता है कि बिया ने सारा प्लान खराब कर दिया था और उसने फिर गुस्से में आकर उस पर अटैक करने की कोशिश की और वो जख्मी होगी। ये बात सुन के प्रिंस उसे ही डांटने लगता है तुम्हें किसने कहा कि बिया पे अटैक करो, और उसे ही जेल में डलवा देता है। सुबह को हम देखते हैं सब गार्ड बाहर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिर जाओई की तबीयत कैसे होगी। गार्ड कहने लगता है तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस है वो खुद ही अपने हस्बैंड को संभाल लेंगी। अब जाओई को देखते उसे होश आया लेकिन उसे काफी चोट लगी है और बिया उसका ध्यान रख रही है। गार्ड बाहर ही खड़ा है और वो जैसे ही मिस को बाहर आते देखता है तो वो जाओ ये के बारे में पूछने लगता है और वो बताती है कि अभी वो ठीक है, बिल्कुल मैंने उसकी चोट पे मेडिसिन लगा दी है। गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि जाओ ये और मैन के बीच जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छे से चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ ये चाकू लेकर बैठा हुआ है और वहीं पर बिया आती है उसका हाल चाल पूछने के लिए। तुम इतनी जल्दी उठ के बैठ गए, अभी तो तुम्हें आराम करना है। पैलेस में हम देखते हैं प्रिंस की माँ को कि वो सब मिनिस्टर्स को डांट रही है। सब मिनिस्टर्स वहां पर बताने लगते हैं सिचुएशन के बारे में और उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। वो चाहती है कि किसी तरह से जाओ ये मर जाए लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। अब हम देखते हैं जिंजर को, वो वहां पे आती है और प्रिंस से बात करने लगती है।
प्रिंस वहां पर उसे कहता है तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ ना बस तुम लोग को वही करना है। अपनी माँ की बात भी वो नहीं मान रहा है क्योंकि वो यही कह रहा है कि उसे बिया से मैरिज करनी है, अपनी माँ की बात मानने से भी इनकार कर रहा है। वो उसे भेजा गया है लोगों की हेल्प करने के लिए, वहां पर हेल्प की जा रही है लोगों की। गेट के सामने ही वो बैठे होते हैं और जैसे ही वहां पर बैठी हुई है उसके साथ उसकी वाइफ जिंजर, और वो कहती है देखो वो बिया आ गई है मुझे लगता है। सामने वो एकदम से देखता है जाओ ही के साथ वो आ रही है तो उसे जेलिसी होने लगती है और वो चाय जो जिंजर से ले रहा था वो लेता ही नहीं है और गिरा के चला जाता है। जिंजर को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है। दूसरी तरफ बिया को देखते हैं, सब उसके फैन हो गए हैं और साथ में जाओ ये सब उन्हें बहुत अच्छा समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की इतनी ज्यादा हेल्प की है। अब वो वहां पे ही खड़ी होती है, उससे बात कर रही है। दूर से मेड्स को देखते हैं, वो उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। इसी पर बिया को बुलाने के लिए एक सर्वेंट आता है और कह रहा है कि आपकी सिस्टर जिंजर आपको बुला रही हैं, आपको वेलकम करना चाह रही हैं। बिया सोच रही है जरूर उसे कुछ और ही बात करनी होगी। अब वो आती है और कहती है बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है, कुछ बात है तो जरूरी बताओ वरना मैं जा रही हूँ। अब पहले तो वो उसे कुछ खाने के लिए देती है और साथ में कहने लगती है बचपन में फादर ने मुझे सिर्फ यूज किया है। अब वो कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, फादर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते थे, अपनी रियल बेटी से भी ज्यादा। अब वो कहती है मुझे तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखा गया था, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। बिया कह रही है तुम्हारी गलत फहमी है ये। जल्दी से भाग के आई हैं और क्वीन मदर का बता रही हैं। अंदर आकर वो देखती है क्वीन मदर की तो डेथ हो गई है। आसपास की मेड्स काफी रो रही हैं और वो कहने लगती हैं आपने तो डिटेक्ट किया था ना कि ये मरने वाली है, फिर आप हमें दोष क्यों दे रही हैं। बिया वहीं पर सोचने लगती है डेस्टिनी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता है और वो काफी परेशान हो गई है। मेड उसे कह रही है आपको क्या हो गया, आप इतना घबरा क्यों रही हैं। सब मेड उसे हौसला देने की कोशिश कर रही है और वो कह रही है कि अगर डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता है तो मैंने जो सोचा है ज़ाओ यी के बारे में, क्या वो भी बदला नहीं जा सकता है। ज़ाओ यी को आगे जाकर मैं ही मारने वाली हूँ, क्या ये सब होने वाला है। वो सारी मेमोरीज को याद कर रही है जो उसने ज़ाओ यी के फ्यूचर के बारे में देखा है कि अगर यही होने वाला है तो इससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं खुद अपने हाथों से ज़ाओ यी को मार दूं। अब वो वहां पे कहती है मुझे एक लेटर लिखना होगा ज़ाओ यी से अलग होने का। मेड परेशान हो जाती है और वो कहती है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अभी मुझे इंक ला के दो और पेपर ला के दो। उसे इंक और पेपर ला के दिया जाता है और वो उस पे लेटर लिखने लगती है और मेड को कहती है कि ये तुम्हें पहुंचा देना है, प्रिंस तक पहुंचा देना है। वहां पर ही मेड काफी परेशान हो रही है कि ज़ाओ ये आपके बारे में कितना ख्याल करते हैं, वो कोई तरीका निकाल लेंगे। लेकिन वो कहती है कुछ भी नहीं होगा, डेस्टिनी को नहीं बदला जा सकता। और वो पेंटिंग को देख रही है जो ज़ाओ यी ने बनाई थी। प्रिंस वहां पर ही सर दर्द उसे हो रहा है, एकदम से उसको लेटर आता है। जैसे ही वो देखता है कि बिया ने लेटर भेजा है और उसने उसे हाँ बोल दी है जो उसने उसे प्रपोजल दिया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बिया को देखते हैं और दूसरी तरफ ये खबर जिंजर तक भी पहुंच गई है और वो जाकर प्रिंस की माँ को बता देती है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। सारे पैलेस में ये खबर फैल जाती है कि अब प्रिंस दोबारा से मैरिज कर रहा है और वो मैरिज किसी और से नहीं बल्कि बिया से कर रहा है। और जैसे ही ज़ाओ यी वापस आता है तो उसे भी ये खबर मिलती है। गार्ड कहने लगता है कि आप जाकर अपनी वाइफ से बात कीजिए, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। उसे ये पता चलता है तो उसे यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो देखता है कि ये सब सच है और जैसे ही बिया आती है तो वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसे कह रहा है तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे ये सच नहीं लगता, कोई तो बात जरूर है। बिया उसे कहती है तुम बिल्कुल भी सीट पर बैठ नहीं सकते हो और प्रिंस बैठेगा इसीलिए मैं उससे मैरिज कर रही हूँ। ये कहता है ये सच नहीं है। बिया कह रही है ये सच है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें यूज किया, असल तो मैं प्रिंस से मैरिज करना चाह रही थी। अब वो वहां पे बिल्कुल ही यकीन नहीं कर पा रहा है और उसे कहता है जो भी सच बात है वो तुम्हें मुझे बतानी होगी, जरूर कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बिया वहीं पर कहती है कुछ भी नहीं है। ज़ाओ यी काफी ज्यादा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सच बताओ, मैं इंप्रूव करूंगा, अपने आप को ठीक करूंगा। लेकिन बिया वहीं पर उसे धोखा देके चली गई है, कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब वो आती है तो प्रिंस बहुत ही खुश है और साथ में सर्वेंट कहता है इस मंथ की लास्ट डेट हमने रख दी है शादी की। प्रिंस कहता है तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या अरेंजमेंट्स करवानी है। वो तो बहुत ही खुश हो गया है, जबकि बिया उसे कहती है अभी मेरी डाइवोर्स नहीं हुई है ज़ाओ यी से, जब तक डाइवोर्स नहीं होती हमें डिस्टेंस बना के रखना होगा। लेकिन दिल में वो काफी ज्यादा सैड है ये करने पर। दूसरी तरफ ज़ाओ यी को देखते हैं जो ये बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड हो गया है और वो ड्रिंक करने लगता है और बहुत दुखी हो रहा है। गार्ड वहां पे आता है और वो कहता है आप घबराइए मत, कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा, हम जरूर कुछ सोचेंगे। और वो कहते हैं क्या ही सोचेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि बिया बात मानेगी और ये सब क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
गार्ड कहता है प्लीज आप अपना हौसला मत हारिए। वहीं पर उसे कुछ डिटेक्शन मिलती है, उसे सामने मिरर नजर आता है और वो उस मिरर को देखने लगता है कि इसके सामने से कपड़ा किसने हटाया। फिर उसे एक लेटर मिलता है जो कि जिंजर ने भेजा है और उसे सारी सच्चाई बता दी है। हम देखते हैं बिया को जो प्रिंस से मैरिज कर रही है ताकि वो आगे जाकर जाओ यी को जान से ना मार दे, लेकिन जाओ यी रूम में एंटर हो जाता है, मेड को बाहर निकाल देता है। अब वो जैसे ही वेल उतारता है, सामने ही बिया समझ रही थी कि प्रिंस आया होगा, लेकिन वो जैसे ही देखती है कि जाओ यी खड़ा हुआ है तो वो उसे देख के कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ यी उसे कहने लगता है मुझे पता चल गया तुम मेरी जान बचाने के लिए ये मैरिज कर रही हो, मुझे पता था जरूर कुछ गड़बड़ है इसीलिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। वो वहां पर उसे वापस जाने का बोल रही है, लेकिन वहीं पर जाओ यी कहने लगता है ऐसा मैं नहीं करूंगा, तुम मेरी जान बचाने के लिए ये सब कर रही हो, ऐसा होने नहीं दूंगा, मैरिज नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो बार बार उसे मना करती है यही अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो, लेकिन जाओ यी वहां से जा नहीं रहा है। बाहर मेड खड़ी हुई है ताकि अंदर कोई एंटर ना हो। प्रिंस आता है तो वो उसे अंदर नहीं जाने दे रही हैं। अब प्रिंस वहीं पर उसे शक हो गया है। प्रिंस वहां पर कहता है मुझे अंदर जाने दो। दूसरी तरफ अंदर बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है। वो मेड कह रही है आप अभी अंदर नहीं जा सकती हैं। ज़ाओ यी वहीं पर चाकू से खुद को अटैक करवा देता है उसके हाथों कि तुम्हें मेरी जान बचानी है ना, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। सामने ही प्रिंस को देखता है, वो तीर चलाने वाला था अंदर जाने के लिए कि अंदर आकर वो देखता है तो वहीं पर उसे बोल रही है ज़ाओ यी तो अब मर गया, अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगी मैरिज की। प्रिंस उसे कहता है इसका मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मैरिज करने की एक्टिंग कर रही थी। बिया कहती है हाँ तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के खुशी खुशी तुमसे मैरिज कर रही हूँ। प्रिंस को बहुत दुख होने लगता है कि वो कब से चाह रहा था कि बिया से उससे मैरिज हो, लेकिन ये सब तो सिर्फ नाटक हो रहा था। उसे कहती है मैं तो ज़ाओ यी की जान बचाना चाह रही थी, लेकिन अगर तुमने मुझे अभी यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। वो वहां पर ही उसे ये धमकी दे रही है, अपने गले पे छुरी भी रख लेती है। अब प्रिंस ये देखता है और कहता है ठीक है ऐसे जाने दो यहाँ से। जाते भी प्रिंस उससे पूछा है मतलब तुम मर जाओगी लेकिन मुझसे मैरिज नहीं करोगी। अब वो वहां से चली जाती है। जैसे ही चली गई है तो पीछे प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो तो खुश हो रहा था कि बिया सच में उससे मैरिज करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ये सब तो एक धोखा था। वो बाहर आता है, उसे पता चला है कि ये सब इस लड़की जिंजर का किया धरा है। इसने लेटर दे के वहां पर बता दिया था सब कुछ प्लान, और वहीं पर ज़ाओ यी आ गया सब कुछ खराब करने के लिए। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो देखता है कि उसने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बिया की मैरिज नहीं हो सकी। वो वहां पर ही उसे जला देता है। जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसकी बॉडी को फेंक देना कहीं दूर, मुझे ये नजर भी नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिंजर किसी तरह से बच गई है। उसकी बॉडी पूरी तरह नहीं जली थी और वो अपने आप को किसी गांव में देख रही है। सामने एक आंटी आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर ही गांव में रहा करती थी, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, और तुम्हारे फादर ने मुझे कुछ दिया था जाने से पहले। वो वहां पर ही उसे लेटर देने लगती है। वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि फादर ने उल्टा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बिया को चूज किया था और मैं तो उल्टा समझ रही थी, मैं गलत समझ रही थी। वो वहां पर ही देखती है और उसे बताया जा रहा है कि तुम्हें वो अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहते थे, जो अपनी रियल बेटी है उससे भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखते थे। तो उसे काफी रिग्रेट होने लगता है। पैलेस में हम बिया को देख रहे हैं, वो काफी अलोन फील कर रही है। वहीं पर उसे बुलाया जाता है कि आपको वहां पर क्वीन मदर बुला रही है। अब क्वीन मदर प्रिंस की माँ बन चुकी है क्योंकि ज़ाओ यी की माँ तो अब जिंदा नहीं रही है। वहां पर सब बहुत ज्यादा उससे डरे हुए हैं और वो सब कुछ जो भी कहती है डांट कर ही बोलती है। सामने उसे कहा जाता है कि आपने बिया को बुलाया था, वो आ गई है। वहां पर उसने किसी और आदमी को भी बुलाया है ताकि उसकी जो इवल शक्तियां हैं वो सबके सामने ना आए। मेड बात कर रही है कि जरूर क्वीन मदर के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। अब बिया को देखते हैं, वो उसके सामने आती है, उसे हेलो बोल रही है। क्वीन मदर उससे बात कर रही होती है तो बिया नोटिस करती है कि जरूर इसके अंदर कुछ अजीब सी पावर है। वो रेड कलर की पावर नोटिस करती है और सोच रही है इसका मतलब ये आज तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहां पर ही उसे अपने बेटे की भी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो समझ रही थी अपने बेटे को सीट पे बिठाना चाहती है, लेकिन ये सब तो खुद कब्जा करना चाहती है। वो बिया को कहती है तुम्हें सब पता चल गया? वो उसे कह रही है हाँ मुझे पता चल गया। वो सामने देख रही है कि आगे जाकर अपने बेटे को ही मार देने वाली है। जैसे पावर का इतना ज्यादा लालच हो गया है।
वो उसे कहती है तुम नहीं बचने वाली हो, यहाँ पर सब कुछ मेरा होगा। इवल शक्तियां उसके सामने आने लगती हैं। बिया भी उसका मुकाबला करती है, उसे पीछे धक्का देती है, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। पुरानी मेमोरीज को बिया याद कर रही है कि उसने कुछ सोचा था इन सबसे निपटने के लिए। अब जैसे ही वो दिखती है बिया उस पर भारी पड़ रही है, तो वो कहती है तुम्हें क्या लगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। वो उसके ऊपर एक लगा देती है टेलिस्मैन और कहती है अब तुम मूव नहीं कर पाओगी। लेकिन बिया कहती है इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। वो हैरान हो जाती है कि बिया इससे भी बाहर निकल गई है। अब वहीं पर वो सबको बुला लेती है उस पर अटैक करने के लिए और कहती है इस लड़की को मार दो। बिया उसे पकड़ लेती है और कहती है अगर आगे बढ़े तो मैं इसे पहले मार दूंगी। अब सब देखने लगते हैं, सबकी आंखों के सामने वो उस क्वीन मदर को मार देती है। प्रिंस जैसे ही सामने आता है तो वो देख रहा है कि मेरी माँ ईवल थी, मुझे पता था इस बारे में, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ और यहाँ से जाने देता हूँ। आखिरी बार फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। अब बिया को देखते हैं वो वहां से जा रही है, हाथ में उसके चाकू है, लेकिन उसने पहली बार किसी को मारा है। उसे बहुत दुख होने लगता है बाहर आकर और वो सोच रही है इस वक्त जाओ ये यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता। जाओ ये को सोचकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है और एकदम से जाओ ये रीजेंट सामने आ जाता है। वो देखती है सच में ये सामने है या मुझे ड्रीम आ रहा है। उसे पता चलता है कि वो अभी तक जिंदा है, उसकी जान बच गई थी। वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। गार्ड बताने लगता है कि हमने इन्हें रखा था एक जगह पे और वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से इलाज किया और ये ठीक हो गए। वो चाकू इतना गहरा इन्हें नहीं लगा था। अब ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मेड भी खुश हो जाती है।